नमस्कार साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बायनोमियल थ्योरम, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ये चैप्टर हमारे एचएसएससी के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने पिछली बार पेपर दिया होगा, जिन बच्चों ने, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो एसआई का पेपर हुआ था और कांस्टेबल का पेपर हुआ था, इसमें से हर शिफ्ट में इस चैप्टर के अंदर से क्या क्वेश्चन आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से इसमें क्या बताते हुए चलूँगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपके अपना दिमाग को क्या कंसंट्रेट करते हुए चलना है। तो देखिए किस तरीके से इसमें हम करते हैं क्वेश्चंस को, बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बायनोमियल थ्योरम है जो हमारे पास होती क्या है। तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जो इसका विस्तार रूप होता है, ये क्या होता है, x प्लस ए की होल पावर n। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं इसका, तो इसका फॉर्मूला बनता है nc0 x की पावर n और a की पावर 0 प्लस में सेकेंड टर्म आएगी इसकी nc1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1 प्लस में nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 सो ऑन। हम ऐसे चलते जाते हैं इसमें। तो हमारे पास बीच में कोई टर्म आएगी, वो क्या होगी, nCr x की पावर n माइनस r और a की पावर r प्लस में एंड सो ऑन। ऐसे हम जाते हैं तो क्या है, लास्ट टर्म जो होगी वो होगी nCn x की पावर 0 हो जाएगी और a की पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास n हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और कैसे याद रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना x की वैल्यूज है जो वो हमेशा घट रही है। देखिए पहले n थी, फिर n में से एक कम हो गई, फिर एक और कम हो गई, ऐसे हम करते जा रहे हैं और लास्ट में क्या वैल्यू होगी, x की 0 हो गई। और जो a की वैल्यू है वो हमेशा क्या है भाई, हमारे पास बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर हम ऐसे करते चले गए और लास्ट में कितनी हो गई, n। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। दूसरे तरीके से हम इसको और कैसे याद रख सकते हैं कि हमने जो ये एक्सप्रेशन खोल के लिखा हुआ है इसको, कि ये सही है गलत है। जो इनकी पावर्स होती है x और a की, ये आपको जोड़ के देखना है। जो इनकी पावर का जो जोड़ होना चाहिए वो हमेशा ध्यान रखना n होना चाहिए जब हम इसके जनरल टर्म की बात करते हैं। अब देखिए n प्लस 0 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, n मिलेगा। ऐसी n माइनस 1 प्लस 1, इनको मैं ऐड करूँगा, 1 से 1 कट जाएगा तो भी क्या बचेगा, मेरे पास n बचेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए n माइनस 2 प्लस 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो n पावर बचेगी। यहाँ पर देखिए n माइनस r है यहाँ पर, तो r से r कैंसिल आउट होगा तो n बचेगा और 0 प्लस n ऐड करेंगे तो n हमें मिलेगा। अब देखिए ये हमारा कंसेप्ट है जो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि इस फॉर्मूले को हम कैसे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या हम कैसे लिखेंगे इसमें, तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूँ। देखिए अब हमने यहाँ से स्टार्ट की टर्म्स को काउंट करना 1 से, पहली टर्म, दूसरी टर्म, सो ऑन, हम लास्ट तक चलते ही गए। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स बनी, जब हमने 1 से कैलकुलेट किया और n तक गई तो कितने पद बने हमारे पास, n पद बने हमारे पास। लेकिन हमने तो इस वाली टर्म को तो छोड़ ही दिया है भाई, ये भी तो थी हमारे पास। तो हम क्या है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो जो जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कुल पदों की संख्या कितनी होगी किसी भी एक्सपेंशन में, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, तो ध्यान रखना उसमें हम क्या कर देंगे, n प्लस 1 लिख देंगे। और वो डिपेंड करेगा उसकी पावर कितनी है, उसमें हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या किया जाएगा, एक ऐड किया जाएगा। जैसे कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर x प्लस 2 का स्क्वायर मुझे खोलना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास, 2। तो कुल पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, मेरे पास 3 होगी। अब देखिए हम इसको जब क्या है, बायनोमियल एक्सपेंशन से जब हम इसको खोलते हैं तो किस तरीके से, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। b कितना है भाई, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या को काउंट करते हैं, कितनी भाई, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 3 हो गए। यहाँ पर n था तो मैं अगर 1 ऐड करूँ तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, इसका कितना आंसर होगा भाई, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक बार पावर 4 का या 3 का लेके दिखाता हूँ। सपोज करो मेरे पास है 3x माइनस के 4y और इसकी होल पावर कितनी भाई मेरे पास, 3। अब मैं इसमें कहता हूँ जब हम इसको विस्तार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी होगी, कुल पदों की संख्या।
आप सोच रहे हो कि 4 हो गए, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। तो कुल पदों की संख्या क्या होगी इसमें 4। अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखना चाहें तब भी हम देख सकते हैं। तो इसमें देखिए a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में b क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या यहाँ पर खोलते हुए चलेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए a का क्यूब 3x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3, तो देखिए जो ये माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू प्लस हो जाएगी, क्योंकि हम a माइनस बी 3ab a माइनस बी लिखते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है प्लस 3a बी स्क्वायर। तो a कितना हमारे पास 3x और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस माइनस में y का क्यूब 4y का क्यूब। हम इसको एक्सपेंड करते हैं या मतलब सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 27x की 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 27, 27 होगा कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास 108, और ये आ जाएगा x स्क्वायर y, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 16, 16 3 48, ये कितने हो गए 144, और ये एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64y क्यूब। तो इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से भी हमें कितनी मिली भाई नंबर ऑफ टर्म्स 4 मिली है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स की बात आए तो ध्यान रखना पावर जितनी हो उसमें हमेशा क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि x माइनस वाई, यहाँ पर 5 लगा देते हैं और ये रूट y लगा दिया हमने, और यहाँ पर पावर दे दी आपको 107, और आपसे पूछने लग जाए इसका जब हम विस्तार करते हैं एक्सपेंड करते हैं तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी होगी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, कितनी होगी भाई यहाँ पर 108 होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कुल पदों की संख्या पूछे तो n+1 हम कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पदों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या जो NC1 है, NC0, NC2, NC3, NC4, NCN, ये कुछ वैल्यूज़ है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के केसेस होते हैं। तो वहाँ से इनकी वैल्यूज़ हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको मैं बेसिक से बताता हूँ। तो आइए हम चलते हैं देखते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो वैल्यूज़ हमें दे रखी है NC0, NC1, NC2 की। देखिए जो NCR का फॉर्मूला होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल। और यहाँ पर जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है इनको आपको याद रखना है। NC0 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कितनी होती है 1 होती है। NCN की वैल्यू भी क्या होती है हमारे पास 1 होती है, और NC1 की वैल्यू ध्यान रखना वो कितनी होती है n होती है। वो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है। तो देखिए इनके ऊपर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ। इसी फॉर्मूले को हम क्या है NCR है जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं NCN माइनस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों फॉर्मूले और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हम आगे देखने को मिलेगी। ये ज़्यादातर आती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना जब भी नीचे बेस में 0 हो ऊपर इंडेक्स n हो तो वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। NCN सपोज करो यहाँ पे 3C3 हो या 100C100 हो, तो इस तरीके से कुछ भी वैल्यूज आ जाए तो ध्यान रखना कितनी वैल्यू देगा वो 1 देगा। और यहाँ पे n की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर सपोज करो जैसे 10 है 15 है 20 है कुछ भी, और C और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कितना 1, तो वैल्यू जितनी भी n की वैल्यू होगी वो क्या है n के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो देखिए इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और है, इनकी वैल्यूज़ याद रखते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कितनी होगी 1 होगी। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 गुना 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल को लिखते हैं हम 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 3 12 दूनी कितना हो गया भाई 24। इसको हम कैसे लिख सकते थे भाई 4 तो मेरे पास है और ये मैंने क्या लिख रखा है पूरा 3 फैक्टोरियल ही तो लिख रखा है, तो इस पूरे को मिटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। 4 की वैल्यू तो मेरे पास 4 है और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 6, तो जब मैं 4 इंटू 6 करूँगा तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 24। ऐसी देखिए हम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख सकते हैं 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, 5 तो मेरे पास है और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ऊपर कितनी भाई मेरे पास 24, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। ऐसे हम क्या 6 फैक्टोरियल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भाई कितनी मेरे पास 120, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 720। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है कि तब भी हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू आए तो किस तरीके से हम निकालते हुए चलेंगे। अब बात आती है इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे कैसे। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे दिया 10C3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, ये ऊपर वैल्यू किसकी होती है n की, और नीचे जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है भाई हमारे पास r की। अब हम फॉर्मूला खोलते हैं तो n फैक्टोरियल मतलब 10 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, 10 में से ये 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं इनमें से जो बड़ी वैल्यू होती है वहाँ तक हम क्या इनके एक्सपेंड की वैल्यू क्या खोलते हुए चले जाते हैं। जैसे 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल तक हम छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे पता है नीचे भी 7 आ रहा है तो 7 से 7 वैल्यू क्या है कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स पर, 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स पर, 4 की 3 से गुना करी 12, 12 की 10 से गुना करी तो मुझे वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर 120 मिल गई। देखिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये तो मैंने छोटी सी वैल्यू ली है, अगर हम थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाए, जैसे मैंने लिख दिए 100C98, इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसको तो इतना खोल नहीं सकते भाई 98 को 98, 97, 96 1 तक ले जाएंगे। तो मैंने आपको देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, यहाँ से हम करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी इस तरीके से बड़ी टर्म आती है तो क्या करेंगे, n तो हम लिखेंगे 100C, और इसको हम क्या लिख सकते हैं n माइनस r जो नीचे वाली टर्म है। तो 100 में से 98 माइनस कर दो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100C2। अब इसको हमारे पास देखिए सॉल्व करना कितना आसान हो गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो हम क्या लिखेंगे इसका 100 फैक्टोरियल अपॉन में 100 माइनस 2, भाई n माइनस r हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये कितना आ जाएगा 98 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 99 इंटू 98 अपॉन में 98 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। तो देखिए 98 से ये 98 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट गया कितनी बार पर भाई ये 50 बार पर। अब हम इनकी क्या गुना कर लेते हैं, ये 0 आ गया, 5 निम 45, 5 निम 45 और 4 49। तो ये जो वैल्यू देगा वो कितना देगा 4950 देगा। तो इस तरीके से क्या है हम NCR की जो वैल्यूज़ है इनको सॉल्व आउट हम करते हुए चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने समझाया है NCR का फॉर्मूला किस तरीके से हम निकालते हैं इनकी वैल्यूज़ को, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम इनके जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के अंदर वो किस तरीके से हम निकालेंगे। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हमें कोई एक्सपेंशन दी हो तो उसमें से कोई भी वैल्यू अगर हमसे पूछता है कि भाई 4th टर्म क्या होगी या 5th टर्म क्या होगी या 6th टर्म क्या होगी, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हम यहाँ पर जो हेडिंग लगा लो भाई आप लोग, फाइंड द टर्म इन द एक्सपेंशन। मतलब किसी भी अगर हम विस्तार करते हैं, विस्तार करने पर पद निकालना, ये आप ध्यान रखना भाई हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे थोड़ा समझ ले, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये मुझे नहीं पता है टूटी फूटी मैंने जैसे भी लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए इजी लैंग्वेज में। तो अगर हम कोई भी पद अगर हमें देते हैं, कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन अगर हम उसको विस्तार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो उसमें कोई भी पद आपसे पूछेगा। जैसे कि अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, √x प्लस में √y इसकी होल पावर 10 मैंने कर दी है, को विस्तार करने पर 7वां पद ज्ञात करें। 7वां पद क्या होगा। तो ये हमने क्वेश्चन ले लिया कि हमें पूछा है कि 7th टर्म क्या होगी अगर √x प्लस √y की होल पावर 10 को क्या अगर हम एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला खोल के बताया था, आप उस फॉर्मूले पे जाके देखिए जब मैंने x प्लस a का होल पावर n को क्या मैंने एक्सपेंड करके आपको बताया था। तो बीच में एक टर्म आई थी हमारे पास, वो क्या थी हमारे पास TR प्लस 1th टर्म होती है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाली काउंट होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास NCR
x की पावर n माइनस आर और a की पावर r। अब देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए टी आर प्लस वन है तो इसका मतलब सेवेंथ टर्म है, तो यहाँ पर जो r की वैल्यू सेवेंथ को हम कैसे लिखेंगे, टी 6 + 1 लिखेंगे। तो तभी तो हमारे पास क्या है भाई, उस r की वैल्यू क्या देगा, 6 देगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम एक्सपेंड करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। n की वैल्यू क्या हमारे पास भाई 10, तो ये 10c और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ रही है भाई 6, x और x हमें क्या दे रखा है √x, तो ये हमने √x लिख दिया। n माइनस आर 10 में से 6 जाएंगे तो वैल्यू बचेगी कितनी है भाई 4। और a की जगह पर हमारे पास क्वेश्चन में है √y और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी भाई मेरे पास 6। अब इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कभी भी NCR का क्वेश्चन आता है तो उसको हम सॉल्व आउट कैसे करते हैं। 10c 6 इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 10c 4 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 4 जाएंगे तो नीचे वैल्यू 6 बचेगी, तो हम 6 तक लिख लेते हैं। 10 गुना के 9 गुना के 8 गुना के 7 गुना में 6 फैक्टोरियल। n माइनस आर करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल को खोलेंगे वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 से ये वैल्यू 8 कैंसिल आउट होगी, 3 से 9 कट गया 3 बार पर, 7 की 3 से गुना करी 21 आ गया, 21 की 10 से गुना करी तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास 210, 210 वैल्यू निकल गई। तो 10c 6 को हम क्या लिख सकते हैं 210। और x का रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है और इसकी होल पावर कितनी भाई मेरे पास 4। ऐसी √y है तो y की वैल्यू भी क्या होती है रूट में हाफ होगी यहाँ पर, और वैल्यू कितनी है इसके ऊपर 6। तो देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार 4 से और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 210। x की पावर यहाँ पर कितनी बच गई भाई 2 और y की वैल्यू बच गई यहाँ पर 3। तो ये हमारे पास निकल के आ गई कौन सी भाई 7th टर्म 7वां पद, जब हम इसको विस्तार करते हैं एक्सपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हुए चलेंगे। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम और किस तरीके से इसको हम निकालेंगे। जैसे अब देखिए हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया है। 2x/3 - 3/2x की होल पावर कितनी हमारे पास 6 है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 5th टर्म हमें पता नहीं है कि क्या होगी। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है जब भी हम टर्म लिखते हैं यहाँ पर वो हमेशा एक एक्स्ट्रा लिखी जाती है। भाई मैंने आपको बताया था nवां पद जो होता है वो nवां ना होकर उसमें क्या एक एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि वो NC0 की वजह से होता था। तो अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो ये 5th टर्म हमें पूछ रहा है, तो इसमें इट मीन्स हम T5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 4 + 1 लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो जो r की वैल्यू है मुझे वो कितनी मिलेगी भाई 4। हमेशा ध्यान रखना आप लोग, जो भी टर्म आपसे पूछे उससे एक कम जो वैल्यू निकल के आएगी एक घटाने पर, वो हमेशा ध्यान रखना किसकी वैल्यू निकल के आएगी, वो r की वैल्यू निकल कर आएगी। अब इस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है। n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई यहाँ पर 6 दे रखा है, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 6c। r की वैल्यू कितनी भाई मेरे पास 4 और x की जगह पे मेरे पास क्या है 2x/3 और ये n माइनस आर 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 2। a की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव हम लेके चलेंगे -3/2x और पावर r कितनी भाई मेरे पास 4, तो ये पावर लिख दी मैंने 4। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6c4 का हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 6c4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n यहाँ के फॉर्मूले से, तो 6 - 4 लिखूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2। अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। 6 गुना के 5 फैक्टोरियल और ये 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 2 × 1, 4 से 4 कट गया 2 3 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई मेरे पास 15 निकल कर आई। तो 6c4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी भाई मेरे पास 15 होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर खोला तो ये कितना आ गया भाई 4, x का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास नीचे 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 का जब हम 4 बार गुना करते हैं तो ये वैल्यू आएगी कितनी भाई हमारे पास 81। और यहाँ पर इवन है, माइनस की पावर कभी भी इवन हो तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। और यहाँ पर नीचे देखिए 2 का पावर 4 खोलते हैं हम तो ये वैल्यू आएगी कितनी मेरे पास 16 और ये x की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर x के 2 से ये x की पावर 4 है नीचे, तो ये कट जाएगी तो यहाँ पर कितनी पावर बच जाएगी नीचे 2 बच जाएगी। और यहाँ पर देखिए 4 से 16 कट गए 4 बार पर और 9 से कट गया 81
9 बार पर। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरे पास बचेगा यहाँ पर वो क्या बचेगा 15, यहाँ तो x है नहीं, 4 भी कट गया 9 भी कट गया, यहाँ से वैल्यू आएगी गुना में 9 और नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अब हम इसको गुना कर लेते, 15 निम्मा 135 बटे 4x स्क्वायर। या तो आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा या नीचे x स्क्वायर दे रखा है। जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल होता है x की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी माइनस को 1 में x की पावर m। तो जब भी नीचे होती है तो ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू को अगर हम नीचे अपॉन में लेके आते हैं 1 के तो वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। या तो आपको ये मिलेगा या फिर देखने पर क्वेश्चन में ये ऑप्शन मिलेगा आपको 135/4 x की पावर -2। तो ये दोनों आंसर ही हमारे क्या है सही है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी टर्म अगर हमें यहाँ पर बायनोमियल की दे रखी है और आपसे टर्म पूछ रहे कि भाई 5वां पद बताओ, 7वां पद बताओ, 10वां पद बताओ, तो किस तरीके से हम करेंगे। बस आपको क्या है डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, जो पद आपसे पूछे तो उसमें से एक कम वैल्यू घटा देना, तो वो क्या होगी हमारे पास r की वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखते हैं हम इसमें, देखिए अब हमने ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, आंसर्स तो हमारे पास निकल के आ गए। अब इसमें अगर मैं वेरिएबल्स को छोड़ देता हूँ, भाई एक्स स्क्वायर निकल के आया, पिछले वाले क्वेश्चन में x की 4 निकल के आया इस तरीके से। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है 135/4 है यहाँ पर, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 210 आया था, तो इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, ये तो हमने क्या है फाइंड द टर्म इन द एक्सपेंशन था। अब हमारे पास जो सेकंड हेडिंग आप लोगों को लगानी है, सेकंड टॉपिक है जो, वो क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ द एन टर्म्स। मतलब आपको कुछ ना कुछ टर्म दे रखी होगी, उसमें क्या है आपको कोफिशिएंट पूछेगा कि उस कोफिशिएंट का उस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते उस टॉपिक को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है। हमारे पास हमें दिया गया है कि विच टर्म कंटेन्स x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन x/2 - 3/x स्क्वायर की होल पावर कितनी भाई 10। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जब हम इस एक्सपेंशन को विस्तार करते तो x की पावर 4 इसमें कहीं ना कहीं आएगी, तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सी टर्म होगी। इट मीन्स आपको क्या है r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या फिर दूसरे तरीके से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या कोफिशिएंट पूछना। इस क्वेश्चन के जरिए हम क्या है इसका कोफिशिएंट निकालने की भी क्या हम कोशिश करेंगे, उसके बारे में हम क्या जानेंगे। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से मैं आपको क्या दोनों टाइप के क्वेश्चंस क्या कराते हुए चलूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन ने पूछा कि x की पावर 4 है वो कौन सी टर्म में होगी। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है हमारे पास जो TR+1 होता है वो किसके बराबर होता है NCR x की पावर n-r और a की पावर r। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास rth टर्म हमें यहाँ पर क्या है पता होनी चाहिए कौन सी है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं r ही मान लेते हैं। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है भाई 10, तो 10 CR x की जगह पे दे रखा हमें भाई x/2। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्या है इसको जनरल रूप में लिख लेते हैं आपको, जिससे क्या आसान से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए n-r तो 10 - r और a की जगह पर रख देंगे, यहाँ पर माइनस में वैल्यू दे रखे तो -3/x स्क्वायर की होल पावर कितनी है मेरे पास r। अब देखिए जब हमें कभी भी x की पावर 4 पूछे या x की पावर n वहाँ पर वेरिएट करेगा कि आपको कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है यहाँ से कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगी कि कोफिशिएंट की वैल्यू ये निकल कर आएगी, और वेरिएबल में पूछे कि इसका भाई x4 की टर्म कौन सी है तो वहाँ से भी हम निकाल सकेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट टर्म्स निकाल लेते हैं अलग अलग। 10 CR ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से वैल्यू क्या 1/2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी कितनी भाई 10 - r। यहाँ से हमने देखा -3 कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू क्या भाई r। अब गुना में यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास x की पावर 10 - r, और इस x स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाऊँगा यहाँ पर, तो x की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि नीचे से वैल्यू जब भी x की जो क्या पावर ऊपर जाती तो वो क्या हो जाती माइनस, और इसकी होल पावर क्या भाई मेरे पास r है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर -2r। तो देखिए अब यहाँ पर क्या ये वैल्यू जाएगी तो ऊपर कितनी हो जाएगी -2r। इसको हम ऑल सॉल्व करते तो 10 CR 1/2 10 - r और -3 की होल पावर r, और इनटू में ये x की पावर कितना हो जाएगा
10 माइनस 3r, भाई माइनस के r माइनस के 2r, तो कितना दे देगा माइनस 3r। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ये x है और यहाँ पर भी हमारे पास x है, इसका मतलब जो ये टर्म होगी इसी के साथ ही तो 4 आएगा। तो अब इनको हम क्या कंपेयर कर लेते हैं। जो 10 माइनस 3r है यहाँ पर, ये समझा देता हूँ मैं, 10 माइनस 3r जो ये वैल्यू देगा कितने के इक्विवेलेंट, 4 के, इसी में तो कंटेन होगा x की पावर 4। तो यहाँ से हम जब क्या r की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3r इक्वल टू ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस के क्या हो गया भाई 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो r की वैल्यू निकल के आई मेरे पास कितनी भाई 2। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत लंबा मेथड है, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक हो। तो इसका देखिए शॉर्ट मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो मैंने आपको क्या पहले बेसिक तरीका बताया था कि हाँ हम ये r की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब चलते हैं हम इसके थोड़े शॉर्ट मेथड पर, वो किस तरह जल्दी हम क्या उससे कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना, पहले वाला x की पावर क्या होगी आपके पास p होगी, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ये हमने x1 मान लिया, मतलब पहले वाला x जिसके साथ आता है। दूसरा हमारे पास क्या है, अपॉन में भी वैल्यू दी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। x की पावर हमने क्या मान लिया भाई q, ये हमारे पास दूसरा x है, और इसकी हमें होल पावर क्या दे रखी है n। और आपसे पूछता है किसी टर्म में x की पावर क्या है m फाइंड आउट करो, या कौन सा ये जो x की पावर 4 है या x की पावर m है, ये कौन सी टर्म हमारे पास होगी। तो ये ध्यान रखना, इसका हम डायरेक्ट जो वैल्यू निकालेंगे r की, वो क्या होती है np माइनस के m अपॉन में p प्लस q। इस फॉर्मूला को हम क्या डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम क्या इस वाले एक्सपेंशन में अप्लाई करते हैं, तो देखिए सीधा हम r बराबर 2 कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। n क्या होती है हमारे पास, होल पावर जो होगी, शुरू वाला जो x होगा, ठीक है, तो उसकी पावर जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं p। सेकंड वाला जो x का वेरिएबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी जो पावर होगी उसको q। और ये x की पावर m क्या है, जो वैल्यू हमें निकालनी होती है जिस एक्सपेंशन की, ठीक है, जिस टर्म की। सपोज करो मैं यहाँ पे कहता हूँ x की पावर 7 किस टर्म में आएगी, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू हम कितना लेंगे 7 लेंगे। अब यहाँ पर हमें x की पावर 4 है, इट मीन्स जो 4 है वो किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करते हैं इसी इक्वेशन के साथ। तो देखिए n की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है भाई, होल पावर 10, p की वैल्यू शुरू वाला जो x है उसकी पावर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है भाई। इस x की पावर कुछ नहीं थी, इट मीन्स हम क्या मान लेते हैं 1 ही होगी भाई, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर नीचे देखते हैं हम x की पावर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर में चढ़ रही है, तो इट मीन्स q की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास 2 होगी। और हमें जो m की वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पर हम देखते हैं x की पावर 4 है, इट मीन्स यहाँ पर कितनी हो जाएगी m की वैल्यू 4। अब इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दो, तो देखिए np 10 इंटू 1 माइनस m अपॉन में p प्लस q, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई p प्लस q, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। 10 एकम 10, 10 में से 4 गए तो कितने बच गए 6/3। तो यहाँ से r की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गई हमारे पास कितनी 2। तो इस तरीके से आप क्या इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जब भी आपसे पूछे कि कौन सी टर्म में x4 आएगा या x की पावर m आएगी, वो m मैंने आपको बता दी, कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं क्या, इसी में हमने क्वेश्चन किया था कि हमें इसमें क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट देखिए ये तो हमारे पास अलग से वेरिएबल हो गया। अब कोफिशिएंट क्या रहेगी हमारे पास, ये वैल्यू रहेगी 10cr 1/2 10 की पावर -r और -3 की पावर r। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, कोफिशिएंट। अगर क्वेश्चन में पूछता कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन दिस x/2 -3/x² की होल पावर 10, तो देखिए हमारे पास ये टर्म तो हमने निकाली रखी है। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2, ये डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो देखिए 10c2 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास, 10 माइनस r की जगह पे 2 रखा, तो 10 में से 2 जाएंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 8, और -3 की पावर कितनी है r की वैल्यू 2। तो हम यहाँ पर निकालते हैं 10c2 कितना आएगा 10 गुना के 9 फैक्टोरियल, 9 गुना के 8 फैक्टोरियल, n माइनस r करेंगे तो 8 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। 8 से 8 कट जाएगा, 2 से कट जाएगी 5, 9 पंजे 45। तो 10c2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 45। तो हम ये लिख देंगे 45।
अब 1 को हम 8 बार गुना करते तो ये तो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 8 खोलेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी भाई हमारे पास, 2 को जब हम 8 बार गुना करते हैं तो 2 की पावर 5 32 होता है, 2 और ये 3 5 6 7 8 32 64 128 256, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 256। मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई हमारे पास 9 होता है। तो देखिए अब इसको आप क्या लो सॉल्व करके निकाल लेना, जो भी ये वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 आ जाएगी। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप क्या खुद सॉल्व कर लोगे। अब देखते हैं हम एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा हम तरीके से किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी पैटर्न पर आधारित है हमारे पास। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन दिस 3x माइनस 1/x की होल पावर 6 है भाई हमारे पास। तो ये सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो भाई हमें पता लगेगा कि कौन सी टर्म है एक्स स्क्वायर है जो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला है मैंने आपको सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहले हम क्या है यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और r की मैंने आपको कंपेयर करने के लिए सीधा फार्मूला बता रखा है। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या दे रखी है भाई मेरे पास 6, p की वैल्यू क्या होती है, जो स्टार्टिंग वाला x होता है इसकी पावर कुछ नहीं थी, इट मीन्स क्या है 1 है, तो ये 1। सिमिलरली q की वैल्यू हम चेक करते हैं, नीचे x की पावर क्या है कुछ नहीं थी, इट मीन्स क्या है 1, तो ये 1। और m की वैल्यू हमें देखिए x की स्क्वायर में फाइंड आउट करनी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, np 6 × 1 माइनस m अपॉन में p प्लस क्यू 1 + 1, तो 6 कम 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 नीचे 2। तो r की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी निकल कर आई मेरे पास भाई 2। अब हमारे पास जनरल टर्म होती है, इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो टर्म होगी n 6c2 x की जगह पर मुझे दे रखा है 3x, इसकी होल पावर कितनी कर देंगे हम n-r, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 4। माइनस में वैल्यू दे रखी है 1/x, भाई हमारे पास a है जो कंपेयर करते हैं जनरल एक्सपेंशन के साथ x + a, तो फॉर्मूला यही तो है a की पावर r, तो a की जगह पे मुझे क्या दे रखा है पे माइनस में 1/x, तो ये माइनस में 1/x और पावर r है तो ये हम लिख देंगे कितना भाई स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको क्या होता है जब भी हमें कोफिशिएंट निकालना होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी कोफिशिएंट हम निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या एक साथ ले लेते हैं, बाकी वेरिएबल को हम क्या पीछे छोड़ देते हैं, या उनको मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट निकालना है। एक्स स्क्वायर तो इसमें आएगा ही आएगा, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से आ रहा है। तो 6c2 3 की पावर 4 और -1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x की 4 अलग बच गया, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इट मीन्स क्या है x की पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर है, तो x की पावर क्या दे देगा -2, तो यहाँ पर -2। तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 4 - 2 तो ये कितना बच जाएगा 2। तो देखिए अब ये कोफिशिएंट आ गया पूरा हमारे पास और ये वेरिएबल आ गया एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था। तो इस तरीके से, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट मत लिखना, यहाँ पर आप क्या डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू आएगी आएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6c2 को हम लिखेंगे 6 गुना के 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, n-r करेंगे तो ये r फैक्टोरियल, और ये यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1, 4 से 4 कट गया, 2 से 6 कट गया 3, तो ये वैल्यू आ गई 15। तो 6c2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर 15। 3 को हम क्या 4 बार गुना करते हैं, 1 2 3 4, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा भाई हमें 81। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने 81, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा। नेगेटिव यहाँ पर अभी मैंने बताया था जब भी इवन पावर हो तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाती है पॉजिटिव। इसकी हम गुना कर लेते हैं भाई 81 की और 15 की, ये 5 40 1 41 8 4 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई मेरे पास 1215। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको वे कोफिशिएंट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर के लिए मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया है, NP - m अपॉन में P + Q, इस तरीके से निकालेंगे। जो आर की वैल्यू आई तो हम यहाँ पर क्या कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं, आपको पता है ये वेरिएबल तो इसमें आएगा ही आएगा, इसको मत लिखना, डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल लोगे इस तरीके से। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 इन द एक्सपेंशन 3x² - b/3x³ का होल पावर 10।
तो देखिए हम क्या करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की हम क्या अप्रोच अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट आर की वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिख लेते हैं। एन बराबर यहाँ पर 10 है, पी बराबर शुरू में 2 है, और क्यू बराबर कितना भी हमारे पास 3 है यहाँ पर पावर, और एम की पावर क्या आपकी बार -15 है। कितनी है भाई यहाँ पर -15। हम सबसे पहले हम क्या आर निकालते हैं। तो एन पी माइनस एम, तो माइनस के 15, देखिए ये माइनस माइनस कैसा बन जाएंगे भाई, ये प्लस के 15 अपॉन में पी प्लस क्यू, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 10 दूनी 20, 20 और 15 कितना होगा मेरे पास 35/5। तो जो आर की वैल्यू निकल कर आई ये कितनी निकल कर आ गई 7। भाई 35 5 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 7 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म्स को ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है x की पावर -15 तो इस एक्सपेंशन में आएगा ही आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट वैल्यूज हम कांस्टेंट की ले लेंगे। तो एन सी आर, एन की वैल्यू कितनी भाई मेरे पास 10, सी आर की वैल्यू निकल के आई 7, एक्स एक्स कितना भाई मेरे पास, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। एक्स स्क्वायर को हम नहीं लेंगे, मैंने अभी बताया था आपको कांस्टेंट टर्म्स आपको लेनी है बस खाली। तो x की जगह पर हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 3 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कैंसिल आउट कर कर लास्ट में वैल्यू क्या दे देगा -15 ही देगा। तो कांस्टेंट टर्म्स हमने ली, 3 की पावर कितनी है भाई हमारे पास n-r, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर b/3, यहाँ पर 1/3 नहीं लेनी है, यहाँ पर क्या है वेरिएबल हमें नहीं दे रखा है, कांस्टेंट है b/3, x है यहाँ पर वेरिएबल, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू b/3, और होल पावर आ जाएगी इसकी पावर r, तो ये 7। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन था, तो ये हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर माइनस साइन भी लिखेंगे। अब देखिए इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 10c7 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10c7 को हम क्या लिख सकते हैं, 10c3 भी लिख सकते हैं। 10c3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, 10n-r करेंगे तो 7 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, 7 से 7 कट गया, 3 × 9 और ये 2 चौक 8, तो ये वैल्यू आ गई 4 × 12 दूनी 120। तो 10c7 को हम क्या लिख सकते हैं 120। मल्टीप्लाई में अब यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 27, गुना में ये वैल्यू आएगी -b⁻7, और 3 को हम क्या 7 बार खोलेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 37, और 27 को मैं क्या 3 की पावर 3 ही रहने देता हूँ। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 7 घट जाएंगे, तो 3 की पावर क्या बच जाएगी मेरे पास -4 बच जाएगी। कितनी बचेगी मेरे पास भाई -4। इस -4 को अभी मैंने आपको बताया था, जब भी ऊपर वैल्यू माइनस में आए तो नीचे हम क्या लिखते हैं उसको भाई पॉजिटिव ले जाएंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 हम लिख देंगे, या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पर 3 की पावर 3 थी और 3 की पावर 7, 3 से 3 बार वैल्यू क्या यहाँ पर कट जाएंगी, तो कितनी बच जाएगी यहाँ पर 4 बच जाएगी। अब इसको हम क्या सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बचा इधर 120 इंटू में -b⁻7 और 3 की पावर 4, तो 120 तो हमारे पास भाई ये है ही है, और 3 को हम 4 बार गुना करते तो वैल्यू कितनी आएगी 81, और ये माइनस में वैल्यू और b⁻7। अब हम देखते हैं अगर ये कटते हैं तो काट देंगे, नहीं तो इसको क्या छोड़ देंगे। देखिए इसको शायद 3 से कट जाए, 3 से कट गया ये 4 बार, ये 0, और 3 से कट गए 27। तो फाइनल आंसर हमें मिला जो -40/27 b⁻7। ये हमारे पास किसका कोफिशिएंट आ गया x-15 का। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोफिशिएंट अगर सिंगल x के टर्म्स में आ जाता है तो किस तरीके से निकालेंगे। अब हम इस सेशन का अपना 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें क्या हमारे पास x और y वेरिएबल अगर आते हैं, सेम ही क्वेश्चन होगा कि कोफिशिएंट किस तरीके से हम निकालेंगे। तो उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है इन्हीं की तरह ही, लेकिन वही सेम पैटर्न में फॉलो होगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फर्स्ट x⁻6 y3 इन द एक्सपेंशन x + 2y की होल पावर 9। और मैंने एक और एग्जांपल इसमें ले लिया है x⁴ y⁻12 इन दिस एक्सपेंशन। तो देखिए हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम अप्रोच अप्लाई करते हैं। तो देखिए किस तरीके से, मैंने आपको बता रखा है हमारे पास जो बीच में टर्म होती है NCr+1 जो होती है वो किस तरीके से निकालते हैं हम यहाँ पर, सॉरी TR+1 जो टर्म होती है वो हम कैसे निकालते हैं NCr x⁻n-r और a⁻r। तो ये हम लेते हुए चलेंगे। तो देखिए किस तरीके से,
अब हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, n की वैल्यू कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमें कितनी दे रखी 9 CR तो भाई हमें पता नहीं है क्या है, और यहाँ पर x की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी लेके चलनी है, क्वेश्चन में 6 लानी है पावर। तो यहाँ पर हम कितने ले लेंगे भाई 6, क्योंकि हमें पावर भी यही पूछे, x की पावर 6 और y का क्यूब आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम a ले लेते हैं। a की वैल्यू क्या दे रखी है भाई मुझे 2y, और इसमें y की पावर कितनी होनी चाहिए 3। तो देखिए 2y की पावर कितनी ले ली मैंने 3। अब मैं इस क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो लास्ट वाला जो वेरिएबल होता है वो a के साथ कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर क्या है 2y है, तो r की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल रही है 3। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर भाई 3 होगी। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इसको चेक करके देखते हैं n माइनस आर क्या ये आपस में अब भी सेटिस्फाई कर रही है। तो 9 में से 3 गए तो यहाँ पर पावर 6 है, तो ये भी 6 आ रही है। तो ये बिल्कुल क्या हमारे पास वेरीफाई हो गई है। तो इस तरीके से हम क्या है सेम जो क्वेश्चन है नेक्स्ट इसको हम करेंगे। अब हम वैल्यू क्या है यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब देखिए मैं आपको बताया कि हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो डायरेक्ट हम क्या कांस्टेंट टर्म्स को ले लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ तो आएंगी क्या कौन सी भाई x6 y की क्यूब, इनको हम नहीं लेंगे। तो देखिए अब 9c3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3, इनको हम ले लेते हैं। बाकी तो ये तो वेरिएबल है, ये तो आएंगे भाई। यहाँ पर जैसे ये x6 है और ये y क्यूब है, तो ये तो आएगा कोफिशिएंट, तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा इसका। तो यही हमें फाइंड आउट करना, तो इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 9c3 को हम कैसे लिखेंगे 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल। भाई देखिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ तक ही क्यों लिख रहा हूँ, 9 में से मैंने 3 घटाया 6 मुझे मिला, तो 6 तक हम इसको लिखेंगे। और ये आगे हम लिख देते हैं r फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। 6 से 6 कट गया, 3 से कट गए 3 बार पर, और 2 से कट गए 4 बार पर। तो 4 × 12 = 84। तो ये जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 84। मल्टीप्लाई में ऊपर 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो हम यहाँ पर 8 से गुना कर देते हैं। तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी भाई 672। अरे ये बढ़िया। अब देखिए हम जो सेकंड क्वेश्चन है किस तरीके से निकालेंगे। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है x की 4 और y की 12 इन 5x² - 2y का क्यूब का होल 6 है, इसमें हमें निकालनी है। तो देखिए सेम इसी की तरह हम करते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं n की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 6, तो 6CR, और a की वैल्यू x की वैल्यू क्या है मेरे पास 5x²। भाई x जो मुझे दे रखा है वो क्या दे रखा है पर 5x²। अब हमें x की जो वैल्यू वो कितनी चाहिए इसमें 4, स्क्वायर तो मेरे पास पहले ऑलरेडी है एक, अगर मैं 2 और इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी x की पावर 4 मुझे मिल जाएगी। जो ये टर्म मुझे चाहिए x का 4 का ये क्या है वेरिएबल चाहिए तो मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलना, ये क्वेश्चन इसी तरीके से समझा जा सकता है। नेक्स्ट a की वैल्यू हम लेते हैं -2y का क्यूब। अब मुझे y की पावर कितनी चाहिए 12, 3 मेरे पास है, अगर मैं इसको 4 पावर और कर दूँ ऊपर तो 3 चौक 12, वैल्यू 12 मुझे मिल जाएगी नहीं मिलेगी भाई, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। तो अब देखिए हमारे पास क्या करना है, इसमें कंपेयर करते हैं इसके साथ। तो r की वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी मिली, ये 3 नहीं देगा ना भाई, होल पावर कितनी कर रहे हैं हम यहाँ पर 4, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी मुझे 4, तो यहाँ पर मैं मिटा के 4 लिख सकता हूँ। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, x के जो ऊपर पावर होगी n-r, यहाँ पर कितनी है 2, तो 6 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर मुझे 2 मिल रहा है, तो बिल्कुल मिला है। तो इट मीन्स जो r की वैल्यू 4 है वो क्या है हमारे पास सही निकल कर आई है। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो 6c4 को हम क्या लिख सकते हैं 6c2 लिख सकते हैं, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 5 की पावर 2 और -2 की पावर 4। बाकी जो ये x की 4 और y की पावर 12 ये इसमें आएगी, इनको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो कांस्टेंट टर्म्स हम लेते हुए चलेंगे। तो 6c2 को देखिए किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर 6 गुना में 5 गुना के 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और 2 गुना में 1, 4 से 4 कट गया, 2 3 6 और 3 पंजे 15, तो ये वैल्यू तो आगे भी मेरे पास 15। और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई मेरे पास 25, और 2 की पावर 4 को जब हम खोलते थे वैल्यू कितनी आएगी 16। तो अब इनकी हम क्या कर लेते हैं भाई गुना कर लेते हैं। तो देखिए इनकी जब हम गुना करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 6000। तो यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन से जो आप लोग खुद कर लोगे। अब देखते हैं हम इसमें एक और टाइप जो होता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। क्या है भाई सम ऑफ कोफिशिएंट। इस वाले टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूँ सम ऑफ कोफिशिएंट, इसमें आपको पिछली बार
एसआई और कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो ये थोड़ा आप समझते हुए चलना। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। कौन सा भाई? सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो देखिए हम किस तरीके से हम निकालते हुए चलते हैं। तो इसमें देखिए मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को हम क्या है सॉल्व करेंगे। सपोज करो मैंने ले लिया भाई यहाँ पर 3x प्लस में 2y और इसका मैंने क्या लिख दिया भाई स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ इसके सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले एक इजी सा एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम इसमें खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab ये हमने लिख दिया भाई यहाँ पर। इसको हम ओपन करते हैं तो ये कितना आएगा 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर 3 दूनी 6 दूनी 12xy। अब यहाँ पर मुझे क्या है सम ऑफ ऑल टर्म्स इन द एक्सपेंशन का क्या करना है, कोफिशिएंट का जोड़ निकालना है, योग निकालना है। तो देखिए मैं जोड़ करता हूँ तो हम यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर लेंगे 9 4 और 12। तो देखिए 9 प्लस में 4 प्लस में 12 9 4 13 और 12 कितना मिल गया भाई मुझे 25 मिल गया। अब ये तो हमारे पास लॉन्ग मेथड हो गया, इसको अगर हम खोल के ऐसे करें अब ऐसे तो इसमें पावर 99 हम इसको कहाँ तक खोलेंगे, पावर 10 है कहाँ तक खोलेंगे, पावर 4 है कब तक खोलेंगे। तो इस तरीके से तो इसके लिए देखिए थोड़ा शॉर्ट मेथड है जो हम क्या डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स होती है अगर इनके बीच में प्लस का निशान है तो प्लस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे, या दो से ज़्यादा वेरिएबल है जैसे कि मैंने इन क्वेश्चंस में ले रखे हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम करते हुए चलेंगे। जो साइन है तो हम क्या करते हैं पहले कांस्टेंट वेरिएबल्स को ले लेते हैं। यहाँ से 3 है और ये 2 है, बीच में प्लस है तो ये प्लस और होल पावर क्या भाई 2 है। 3 2 5 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखिए हमने यहाँ से भी यही वैल्यू निकाली थी 25 और यहाँ से भी 25 निकाली थी। तो ये इसका क्या है यहाँ पर शॉर्ट मेथड है। तो इस तरीके से हम इस अप्रोच से इन क्वेश्चंस को हम करते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको इजीली क्या है बेसिक तरीका बताया था कि हाँ ये भी ऐसे भी 25 आता है और शॉर्ट अगर हम निकालते तो भी 25 आएगा। तो देखिए इसी वाली अप्रोच का अप्लाई हम करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने करते हैं यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल था उसमें आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट जो थी। तो देखिए हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर 2 हमें दे रखा है और प्लस में 3 और होल पावर क्या हो जाएगी 99। तो ये हमें अप्लाई कर देंगे 5 की पावर 99। ये हमें क्या दे देगा आंसर दे देगा। ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। हमें दिया हुआ है 45x माइनस 49 की होल पावर 4। तो मैंने क्या बताया आपको कांस्टेंट टर्म्स हमें लेनी है। तो शुरू में कितना भाई 45 माइनस दूसरी कांस्टेंट टर्म क्या है 49 और पूरी की होल पावर कितनी है 4। 45 में से माइनस 49 करेंगे तो कितना बचेगा भाई माइनस के 4 और इसकी पावर 4। और मैंने बताया था जब भी नेगेटिव टर्म हो और उसकी पावर क्या हो इवन हो तो साइन कैसा देगा भाई हमें प्लस का निकल के आएगा जो रिजल्ट देगा। अब 4 को हम 4 बार गुना कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 256। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना, बिल्कुल आसान तरीका। ऐसे हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है जो हमें दिया हुआ है 1 - 3 कांस्टेंट टर्म्स हम लेंगे 1 - 3 और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इट मीन्स क्या है भाई यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो ये हम ले लेंगे क्या भाई यहाँ पर 1 और होल पावर कर देंगे कितना भाई 10। प्लस प्लस को जोड़ेंगे पहले कितना गया 2 - 3 की पावर 10 और यहाँ पर बच गया -1 की पावर 10 और यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से इवन आ गया यहाँ पर। तो 1 की पावर चाहे कितनी कर लो वो हमेशा कितना आंसर देगा आपको 1 ही देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन के लिए बस हम इतना ही करते हैं। आगे जो इसमें टाइप बच गए वो हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे। तो आज के सेशन को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।